बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिजनों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार हैं। ये बयान देते वक्त शेख हसीना ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनको न केवल बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि उन्हें अपना देश छोड़कर भागना भी पड़ेगा, क्योंकि यही वो बयान है जिसके बाद बांग्लादेश में आंदोलन की आग भड़क उठी। गुस्साए तमतमाए लोग मैं कौन तुम कौन रजाकार रजाकार जैसे नारे लगाते सड़कों पर उतर आए और अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर रजाकार कौन है जिनका नाम लेते ही बांग्लादेश भड़क उठा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रजाकारों का पाकिस्तान से गहरा नाता है। तो चलिए जानते हैं कौन थे रजाकार, आखिर उनका नाम आते ही बांग्लादेश के लोग इस कदर भड़क क्यों उठे। कौन थे रजाकार, पाक से क्या संबंध? रजाकारों का संबंध बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा था। बात 1971 की है, जब पाकिस्तान से आज़ाद होने की लड़ाई बांग्लादेश लड़ रहा था। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में रजाकार नाम का एक बेहद ही क्रूर सेना बनाई गई थी। इस सेना को पाकिस्तान ने तैयार किया था। हालांकि इसका मतलब सहायक होता है। रजाकार पाकिस्तान के समर्थक थे। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई को 1971 में दबाने के लिए पाकिस्तान ने रजाकारों के दम पर ही कोशिश की थी। इतना ही नहीं, रजाकारों ने पाकिस्तानी सेना के लिए जासूस का भी काम किया था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान रजाकारों ने यहाँ की जनता को खूब तबाह किया, उन पर खूब जुल्म ढाए। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश में अगर किसी को रजाकार कह दिया जाए तो वो सुनने वाला अपना अपमान ही मानता है। रजाकारों की सेना में बंगाली मुसलमान थे। इस सेना को पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने तैयार किया था। जमाते इस्लामी के नेता AKM यूसुफ को भी रजाकारों का संस्थापक माना जाता था। रजाकारों में उर्दू भाषियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जमाते इस्लामी, अल बद्र और अल शम्स जैसे संगठन रजाकार समर्थित संगठन माने जाते थे। हालांकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसके कई सालों के बाद 2019 में बांग्लादेश सरकार ने 10,789 रजाकारों के नाम पब्लिक डोमेन में डाले। उससे पहले जमाते इस्लामी के नेता AKM यूसुफ को बांग्लादेश सरकार ने 2013 में गिरफ्तार किया था, जिस पर मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आरोप लगाए गए थे। हालांकि यूसुफ की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही 2014 में जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। यही वजह है जब आरक्षण को लेकर शेख हसीना ने रजाकारों को जोड़ते हुए बयान दिया था तो पूरा देश उन पर भड़क उठा। और आज जो बांग्लादेश का हाल है वो सबके सामने है। अब बांग्लादेश के हालात कब तक सुधरेंगे फिलहाल हमारे कहा नहीं यूट्यूब जा चैनल सकता है। कृषि पे मित्र को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर